हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज भगवान महावीर के जन्म दिवस पर मैं आप लोगों के सामने उनके पूर्व जन्म की एक कथा लेकर आया हूँ। बहुत साल पहले पुष्कलवती नामक देश में घने जंगलों के बीच भीलों की एक बस्ती थी। आप देख सकते हो यह बस्ती है, और इस बस्ती में जो भीलों के सरदार थे, भीलों के राजा थे, उनका नाम था राजा पुरुरवा या सरदार पुरुरवा भी आप बोल सकते हैं। तो दिखने में तो लग रहा है यह महाराज पुरुरवा हैं, इनकी कोई जनता होगी, और उनकी एक पत्नी थी, सरदार पुरुरवा की पत्नी, जिनका नाम था कालिका। तो मित्रों, ये दोनों उस जो बस्ती थी वहां से जो भी लोग गुजरते थे उनको लूटपाट कर लेते थे, और लूटपाट करने के बाद जो खजाना प्राप्त होता उसे अपने कब्जे में कर लेते थे, और लूटने के बाद वह यात्रियों को मार दिया करते। तो साधारण सी बात है कि आप लूटपाट करोगे, हिंसा करोगे, उससे पाप होगा। कुछ दिनों बाद वहां से जैन आचार्य श्री सागर सिंह गुजर रहे। पुरुरवा और कालिका ने उन्हें गुजरता हुआ देखा। जैसे ही पुरुरवा ने सागर सिंह को देखा, उन्हें मारने के लिए धनुष तान दिया। यानी अब आचार्य सागर सिंह की जीवन की यही लीला समाप्त ही होने वाली थी। वहीं पर उनकी पत्नी कालिका ने आके पुरुरवा को रोका, कहा कि ये क्या कर रहे हैं, ये दिखने में बड़ा ही तेजस्वी, कोई देवत्व स्वरूप यह आचार्य लग रहे हैं। बोली कि इस मुनि की शरण में चले जाने मात्र से ही हम माला माल हो जाएंगे। तो ये बात राजा पुरुरवा को कालिका की यह बात जच गई, और वो मुनि के नजदीक चला गया। कहते हैं ना, कुछ करो चाहे मत करो, महान व्यक्तियों के संसर्ग में चले जाना चाहिए। मुनि ने अपनी तपस्या के बल पर यह जान लिया कि यह भील राजा पुरुरवा 24वें तीर्थंकर महावीर बनेंगे। तो उनका जो कर्तव्य था, उन्होंने कर्तव्य ज्ञान बोध दिया। मुनि के चेहरे के तेज को देखकर कालिका और पुरुरवा का हृदय परिवर्तन हुआ। तो जब हम अच्छे कार्य करते हैं ना, तो हमारे चेहरे पर वो झलकता है। तब मुनि ने पुरुरवा को उस जन्म के पापों को मिटाने के लिए अहिंसा का उपदेश दिया। बोला कि आज से हिंसा करना बंद कर दो। क्योंकि इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, पुरुरवा ने मुनि की बातों को मान लिया और अपना सारा जीवन लोगों की भलाई और सेवा में बिता दिया। मित्रों, और अगले जन्म में यही पुरुरवा भगवान महावीर बने। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब